गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर स्किन। ये जो मैंने आपको पहले वीडियो डाली है, सैफरन का मैंने टोनर बनाया हुआ है। टोनर क्या तैयारी होती है आपकी स्किन की। जब तक ये सूखेगा, हमने रात को खाया था शरदा, तो जल्दी से मैं ये छिलके संभाल रही हूँ अपनी गैया मैया के लिए। और कल मैंने अपने लिए बनाया था जूस, तो मिठाई के डब्बे में ये सेफ है मेरी गैया मैया के लिए। आप छिलके मत फेंका करो, संभाल के रखा करो। ओके। सो आप देखिए मेरा टोनर जो मैंने लगाया था वो सूख चुका है, तो मैं अब लगाने वाली हूँ। मैं लेकर आई थी क्या अपना पैक, तो आ गई दाल। तो डब्बी एकदम सेम सेम है, देखिए वो भी डब्बी सेम थी। इसमें है मेरा पैक फ्लैक्स सीड्स और किसका, राइस का। इसमें एलोवेरा भी है, बहुत बारी बता चुकी हूँ। इसको मैं डेली लगाती हूँ। ठीक है, आप देखो ये गर्दन में मेरी जो झुर्रियाँ थी काफ़ी सारी, ये बहुत ही सुबह सुबह की रोशनी में आपको मैं दिखा रही हूँ, ये काफ़ी कम हो गई है इसको लगाने से ना। तो ये ज़रूर लगाइए। ये मैं क्या कर रही हूँ, अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ मेकअप के लिए। आज भैया दूज है, तो थोड़ा सा मैं भी मेकअप करके जाऊँगी अपने भाई के घर। देवानंद की आत्मा अब मेरे अंदर घुस गई है। तो ये लगाने के बाद जितना टाइम इसको सूखने में लगता है, मैं इसको टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, वॉक करूँगी, और जो पानी की 2 बॉटल्स 1-1 लीटर की मैंने भर के रखी होती है, उनसे मैं करूँगी एक्सरसाइज। तो अब एक्सरसाइज तो मैं पूरी बताऊँगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सरसाइज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक्सरसाइज कैसे करती हूँ। पानी की 1-1 लीटर की बॉटल रखी हुई है मैंने, उससे मैं अपने पेट की भी एक्सरसाइज करती हूँ, अपने हाथों की भी, जो बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन टाइट करता है आपके, उसकी एक्सरसाइज मैं करूँगी। राइट, जब तक ये सूखेगा। सो नो वेस्टेज ऑफ टाइम। सब लोग सो रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। जब तक सूखेगा मैं अपनी, हाँ, ये वाली पानी एक्सरसाइज, यही मैं बता रही हूँ आपको, मैं एक्सरसाइज करूँगी और वॉक करती रहूँगी, बिल्कुल नहीं रुकूँगी, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। बाय बाय। और हियर स्टार्ट्स माय वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल लेडीज़। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत मुबारक। राइट, let's start with a very easy again and very simple, very elegant makeup plus। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मेकअप की नहीं होगी, मेकअप के साथ साथ इस सूट की स्टोरी होगी और मेरा हेयर स्टाइलिंग होगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद पुटिंग। ये है नुस्खे बाय पारस। मैं बार बार आपको ये दिखाती हूँ, नुस्खे बाय पारस। ये मैं क्यों यूज़ करती हूँ, ये जी पिगमेंटेशन के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ पर सीधा नहाने के बाद आपके सामने बैठ गई हूँ। वो बोलता है रोज़ थोड़ा थोड़ा लगाओ, लगा के फिर मेकअप शुरू कर दो, तो धीरे धीरे लाइट होने शुरू हो जाएंगे। महंगी नहीं है, 400-500-600 की थी ये, तो मैंने कहा वाई नॉट, यूज़ कर लेते हैं इसको। तो एज अ मेकअप ऑल्सो बड़ी ना ड्राई हो जाता है इससे, मतलब ऐसे ऑयली ऑयली नहीं लगता फेस इसको लगाने के बाद। तो ये हो गया है मुझे यूज़ करते हुए, इसको 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। तो मैंने कहा आपको भी बता दूं कि मैं क्या क्या लगा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ दिस सूट। ये सूट हम गए जी अपने बेटे के लिए कुछ लेने, तो वहाँ ये सूट नज़र आया, सेल पे था 700 रुपये का। तो आई वॉज लाइक, मुझे नहीं लेना नहीं लेना, मैं नहीं पहनती सूट। और हस्बैंड से आ रहा है, भाई 700 रुपये का क्या है, ले ले, सिलाई भी नहीं होती इसकी। एंड कैन यू सी द एम्ब्रॉयडरी थिंग, गोल्ड गोल्ड। तो फेस्टिव मोड में ये देखिए, नीचे इसका पूरा, ये नीचे से क्यों दिखा रही हूँ, ऊपर से देख लो, व्हाट यू कॉल इसको, प्रिंटेक्स बोलते हैं, लाइंस लाइंस लाइंस। अगर ये करवाने जाओ आप बुटीक से, तो माय गॉड गॉड, दे रियली चार्ज यू वेरी हाई। सो इस सिलाई को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको ले लिया सूट को। राइट, तो ये हमारा लग गया है पिगमेंटेशन की क्रीम। आप देखिए कितनी ड्राई है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसमें। सो एक लेयरिंग मेरी इसकी हो गई। और ये सब चीज़ें आपको किससे प्रोटेक्ट करती हैं, सन रे से, यूवी रे से। मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास जब मैं गई थी कि भाई मेरा इतना पिगमेंटेशन है, स्किन मेरी बहुत इंप्रूव हुई है। अब 4-5 साल पहले मैंने नई वीडियोस बनाई थी, वो नहीं कुछ ऐसा क्लोजअप क्लिक या वीडियो क्लिक नहीं है। तो मेरे को तो लगता ही है, लोग बहुत कहते हैं कि आपकी स्किन बहुत इंप्रूव हो गई है। तो वाई नॉट कीप डूइंग एक्सरसाइज, कीप पुटिंग होम रेमेडीज जो मैं डालती रहती हूँ। तो इसके क्या मेरे साथ फॉल्ट क्या हो गया, जब इसके साथ मैं लेने गई तो मुझे इस कलर का चाहिए था, जो पिंकिश कलर लग रहा है ना आपको। तो मैं गो कलर्स में गई और उन्होंने मुझे ये वाली पजामी दे दी। इट इज़ अ बिग बिग नो, नेवर गो फॉर अ मतलब डार्कर शेड्स एट आर एज ग्रुप। मैं 56 ईयर्स की हूँ, तो डोंट गो फॉर अ डार्कर शेड्स।
जितना लाइट पहनेंगे उतना ज़्यादा ग्रेस आती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं क्या लगा रही हूँ, ये है इसकी ना, मैं गलत बोलती हूँ, बुलेरो बोल देती हूँ, जो गाड़ी है ना बुलेरो। तो मुझे किसी मेरी दोस्त ने ठीक करा है, मैम बुलेरो नहीं है, बेलोरा, ये मिट चुका है। बेलोरा का ये क्या है, मॉइस्चराइजर, बेलोरा, BELORA, बेलोरा का मॉइस्चराइजर है। ये क्या है, इल्यूमिनेटिंग, इससे क्या आती है, शाइन। थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि दिन में जा रहे हैं, ऐसे भंबो नहीं लगना चाहिए, लेस ज़्यादा अच्छा लगता है हमारी एज ग्रुप में। क्यों? क्योंकि हमारे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन में पोर्स ढीले हो जाते हैं, छिद्र, ये जो स्किन ढीली होती है क्या हो रहा है, हमारे पोर्स खुल रहे हैं ना, पोर्स खुल रहे हैं तो ये लटकनी शुरू हो जाती है। बट मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने सुबह उठते ही अपना जो सैफरन का बनाया हुआ टोनर है उसको फेस पे लगाया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अपना फ्लैक्स सीड्स और राइस का पैक लगाया और साथ साथ कर ली अपनी एक्सरसाइजेस। तो आप देखें, बेयर मिनिमम जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हमने लगा लिया। फिर मैं आती हूँ अपने सूट के ऊपर। अब सूट के ऊपर मुझे लगा इसको कुर्ता ही रहने दो, तो मेरे पास सूट बहुत कम है। किसी का पूजा पाठ होती है तो सूट ही नहीं होते, समझ नहीं आता क्या डालूं क्या डालूं। तो फिर मैंने इसको ऐसे कुर्ता स्टाइल है, इसको विदाउट चुन्नी भी पहन सकते थे। तो मेरे को लगा कि चलो एक आधा सूट ऐसा बन गया मेरा। ये ज़बरदस्ती वाला हस्बैंड ने बोला 700 रुपया क्या होता है, कुर्ती ले लो। तो मैंने इसके साथ क्या करा, और गेंजा की चुन्नी डाई कराई डुअल शेड में, 2 शेड्स में। देखो इसका जो डार्कर वाला शेड है, दिख रहा है कहाँ, ये डार्क वाला शेड है बरगंडी। इसके मैंने सारे कॉर्नर्स दिए, और कॉर्नर चारों तरफ नहीं, खाली इसकी लंबाई में, खाली लंबाई में दिए, ठीक है। और ये वाइट कलर की चुन्नी थी। आप पूछ लीजिएगा कि चुन्नी डायबल होनी चाहिए, इसमें ऐसे स्कैल्प्स बने हुए और हल्का सा ये सीक्वेंस का पानी गोल्ड, वेरी लाइट गोल्ड का, और इसको बीच में मैंने दिया इसका पिंक कलर। एग्जैक्ट नहीं आया एज यू कैन सी, बट इट गोज, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ पहना हुआ, क्योंकि ऊपर क्या आ जाता है, बरगंडी, राइट। सो इसके साथ अभी मैं खड़े होकर आपको दिखाऊंगी, बरगंडी के साथ भी पहन के दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको बरगंडी के साथ ये मैच अच्छा लगा कि लाइट पिंक के साथ। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू आ आई मेकअप एज यूजुअल। आईब्रोज को मैं किससे डार्क करने वाली हूँ, नायका का पैलेट है, आईब्रो पैलेट, 2 बारी काले में, 2 बारी ब्राउन में, और जल्दी से शीशा लेकर इसको फिल कर लेते हैं। और मेरी आईब्रोज काफ़ी वापस आ गई हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी, मैं कैस्टर ऑयल जो है मेरा, आई जस्ट लव दिस ऑयल, कैस्टर ऑयल कहाँ गया, कैस्टर ऑयल को आप पूरे फेस पे, नेल पे, रात को भी मैंने खूब अच्छे से सारे नेल को ऐसे डिप करके ना, नेल की मसाज ऐसे इसके ऊपर लगाना, गर्दन के ऊपर लगाना, मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं कैस्टर ऑयल से। तो लेडीज़ प्लीज़ कैस्टर ऑयल लगाना शुरू करो। बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस हो गया, दैट्स इट, डन। इसको अपर स्ट्रोक पे लगाओ। और आई कैन सी, क्योंकि मैं रोज़ करती हूँ ना इसको, ये छुट्टियाँ थी दिवाली की तो मैंने ये बिल्कुल नहीं लगाया, सीधा कैस्टर ऑयल लगा के रात को सोती थी। बहुत ज़रूरी है कैस्टर ऑयल लगाना आईब्रोज की रीग्रोथ में। अगर आपकी आईब्रोज हल्की हो रही है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैस्टर ऑयल की मसाज करिए। और मसाज करते समय डरना मत कि झड़ जाएंगी, हम तो इतनी बुरी तरह इसको रगड़ रहे हैं। नो 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 नो, वो रिक्वायरमेंट है इसकी, आपकी जो रीग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। क्योंकि जैसे मैंने ये आईब्रोज के ऊपर लगाया है, ये सोने से पहले निकलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, छिद्र आपके बंद हो जाएंगे, छेद बंद हो जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इसके आईब्रोज को, और बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम मेकअप लगाते हैं ना, आईब्रो पेंसिल लगाई या कुछ मेकअप लगाया, पाउडर लगाया, तो पाउडर आपको क्या लगता है इधर नहीं गया, क्रीम इधर नहीं गई, कहीं ना कहीं घुसी होगी क्रीम भी, तो उसको सोने से पहले उतारना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी वही बहुत पुरानी मैरूनिश कलर की, नहीं पर्पल है, सॉरी पर्पल बरगंडी कलर जिसको बोलते हैं, उस कलर की लोकल वाली लिप पेंसिल है। आउटलाइन इससे करूँगी, बीच में पिंक कलर फिल करेंगे, देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स सी, जो भी आपकी शेप है उसमें आप हल्का सा लगा लीजिए। ओके, डन एंड डन, डन।
जो भी आपकी, गुड, गुड इनफ, गुड इनफ। बहुत हल्के से मैं इसको पिंक शेड में, ये लोकल सा, वो जो पता नहीं कौन सा ब्रांड है, जो बड़े छोटे छोटे इतना सा पैकेट आया था, जिसमें 5-6 नहीं 12 थे शायद, 12 छोटे छोटे छोटे, और सारे पिंकिश ही शेड थे। दिखा रहे थे ऑनलाइन तो बड़े सारे शेड्स हैं, पर्पल भी है, ब्राउन भी है। नो नो, इट वाज ऑल पिंक की फैमिलीज के आगे। ठीक है, यूज कर लेते हैं, बट अच्छी है लिपस्टिक, लोकल है बट इट्स गुड। ये ना डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन पहला बहुत फैशन में था, ऐसे डार्क और लाइट शेड का कॉम्बिनेशन ऐसे लगा के ना। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बुआ बहुत करती थी, तो हम स्कूल में थे तो हम ऐसा मुंह खोल के उनको देखते रहते थे, बिकॉज हमें बड़ी अच्छी सुंदर लगती थी। बड़े होप इट्स फेयर इनफ। पिंक है और आपने बरगंडी कलर का ये लिप लाइनर लगाया। लाइनर को हल्का सा हम और डार्क कर सकते हैं। यस, और ऐसा नहीं है कि आई स्टिक टू दिस, अगर मुझे लगेगा ओवरऑल लुक करके ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज कर देती हूँ। अरे अरे थोड़ा सा ब्लश ऑन रह गया। सो आप देख सकते हैं हल्की सी लिपस्टिक, हल्का हल्का मेकअप से भी कितना, और मेरे पूरे पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं, इधर 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 सब इंटैक्ट है। इट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट। 2 ड्रॉप इधर, 2 डॉट इधर, अगर ये नहीं भी लगाते तो चलता, बट आज याद हो जाए मैं तेला सा, मैं तेलाल गाल करके जैसा अपने प्रा गोला। ठीक है, हो गया फेयर इनफ। लाइनर छोड़ देते हैं, कोई लोड नहीं। वैसे मैं लाई थी लाइनर लैक्मे का, बट मुझे लग रहा है ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अब क्या, मैं आपको हेयर स्टाइल बना के दिखाती हूँ। हेयर स्टाइल के लिए बहुत टाइम बाद मुझे मेरे फेवरेट क्लिप्स मिल गए हैं। ये क्यों फेवरेट है, ये बड़ा कॉमन सा क्लिप है। मैं हमेशा ब्लैक लगाती हूँ, कलरफुल मुझे पसंद नहीं है, मेजॉरिटी ब्लैक है। ऐसा नहीं कि कलरफुल नहीं है, बट मेजॉरिटी है। ये इतना टाइट है, इतना ज़बरदस्त, ऐसा खचक करके लगेगा, राइट, आउच। और ये छोटू राम, ये जब मैं पफ बनाती हूँ मुझे एक छोटा चाहिए होता है, एक बड़ा चाहिए होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद माय हेयर स्टाइल। ये एक वाइट भी है, बहुत सारे हैं मेरे पास क्लचर। क्लचर में ढेर सारे लेके रखती हूँ, तो कंघी नहीं है, जरा मैं कंघी लिया वहाँ, गिव मी अ ब्रेक। सो जल्दी से हेयर स्टाइल कर लेते हैं। पहले तो बालों को छुड़ा लीजिए आप, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, टेल कोम। टेल कोम क्यों, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ पफ, क्योंकि मेरे जो क्लचर्स हैं सॉलिड वाले आए हैं, सॉलिड वाले। बहुत टाइम से मैंने पफ बनाया ही नहीं है, ऐसे ऊंचा वाला, ऊंचे खूब ऊंचा जाने वाला पफ, राइट। सो लेट्स सी कितना ऊंचा जाता है। 2 तरीके के पफ बनाऊंगी, आप देखिए। एक तो जिसमें बिल्कुल सारे बाल पीछे चले जाएंगे, ऑलराइट। ये गया, ये गया, हल्का हल्के टेल कोम पतली वाली कंघी, इसको ऐसे लीजिए और यहाँ से पकड़ लीजिए, ठीक है, रफली। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको ऊपर ले जाओ, कोई ट्विस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको, बालों को एज इट इज़ रखना, अपने आप पफ आ जाता है। और ये क्या है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आगे से जैसे ही बाल साफ हुए ऐसे पकड़ो और हल्का सा इसको ऊपर ले जाओ, और सबसे पहले छोटू राम को आप पीछे लगा लीजिए। कहाँ पर, जहाँ पर इसको सिक्योर करना है। ओके, ये हो गया। और जहाँ से अब गड़बड़ है लग रहा है, उसको हम फिर खींच लेंगे, फिर ढक लेंगे। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, साइड पार्टिंग, इसलिए सबको ही ऊपर ले जाते हैं आज, कोई लोड नहीं है। और दूसरा क्या बन गया, ये एक और, इसको ऊपर ले गए। अब ये यहाँ से पिचका हुआ है ना, इसको हाथ से निकाल दो बाहर, थोड़ा थोड़ा आ गया। और ये रहा अल्टीमेट हेयर स्टाइल, एकदम 2 मिनट में बन गया। मैंने सब मिला के 2 मिनट लगते हैं इसको। होप दिस इज फाइन, ठीक है। सोबर लग रहा है आपको। एज ग्रुप 56, आप 40 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के हो, एवरी। कान के पीछे, कान के नकली से कुछ पहने हुए, आई डिडंट फील लाइक वेयरिंग। ये दिख रहा है, 20 रुपए के थे ये शायद, और इसके नीचे ऐसे चमकी कुछ लटका था, कटवा दिया मुझे, वो नहीं पड़ा है। अब आप देखिए, आपको बरगंडी पजामे के साथ ही ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है कि ये आपको पिंक के साथ अच्छा लग रहा है।
मेरी पर्सनल चॉइस इज पिंक. कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सो लेट्स सी. सैंडल मैंने ऑलरेडी पहन लिए. सो दिस इज द फाइनल लुक. ये पजामी टाइप है और मैं इतना ऊपर, थोड़ा सा ऊपर ही करके पहनूंगी उसको. कैसे? हल्का सा अंदर को ही फोल्ड कर लेती हूँ. 3/4 बिल्कुल नीचे पजामी लगी हुई अच्छी नहीं, स्मार्ट नहीं लगती. दिस को गिव्स अ नाइस ग्रेस. इसको आप ऐसे भी पहन सकते हो. पूरा पीछे से लेकर आइए और शेड आ रहा है ना उसका, यू कांट सी मी पूरा. कोई असिस्टेंट तो है नहीं, खुद ही करना पड़ता है. दिस इज द फाइनल लुक विथ बरगंडी. ये बरगंडी वाली पजामी के साथ है जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी. पजामी है टाइट टाइट ना, पता नहीं क्या मटेरियल. अब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी मेरी फेवरेट पिंक के साथ. ऑलराइट, वेट. एंड दिस वन इज विद द पिंक विच आई लाइक इट. एंड चुन्नी को मेरे को डुअल शेड में ही पहनना पसंद है. और अकेली यही चुन्नी नहीं है, और भी मेरे पास चुन्नियाँ हैं जो हमेशा मैं डुअल शेड में पहनती हूँ. होप यू लाइक इट. और पिंक भी हो सकती थी इसका डार्क, अगर खाली पिंक पहनना है पिंक भी हो सकता था, ओनली पिंक. बट मुझे इसको डार्क शेड देना ही था. ठीक है, होप यू लाइक इट. द हैक इज कि एज यू ग्रो वी शुड गो फॉर लाइटर शेड्स. ठीक है, बरगंडी में आपने देखा मुझे बहुत जटैक लग रहा था, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस. इफ यू लाइक bright shades, go ahead. Right, hope you like the video. If you like it, do try all these hats. Go for a dual shade दुपट्टा. हेयर स्टाइलिंग मैंने आपको बताई कितनी इजी थी. जहाँ से पिचक रहा है ना उसको हाथ से ट्विंग करके निकालो, ये ठीक हो जाता है. ठीक है, हाँ ये मेरा खराब हो गया. हाँ, और इसको पुश करके लगाना है. पुश करके लगाओगे ऐसे फुगरा. ये देखा पफ, ये पफ है, पफ बना रहेगा. और कान के मैंने बहुत लोकल पहने. लिपस्टिक मैंने बताया डबल शेड लगाई है, अगेन पिंक एंड बरगंडी शेड की लिपस्टिक है. हेयर स्टाइल मैंने आपको दिखाई दिया है. सो इफ यू लाइक इट, डू ट्राई ऑल दीज हैक्स. मेकअप मैंने आपको बताया कि एजिंग से हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है और वो लगाना ही है जो मैं आपको बोलती हूँ ना, पैक. जैसे मैंने वीडियो में पहले लगाया था. सो आई एम लीविंग नाउ. मिठाई खरीदनी है अभी. ठीक है, यू अगेन हैप्पी टीका ऑल ऑफ यू एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल. अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए. एंड टिल द टाइम आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल. गॉड ब्लेस यू. ढेर सारी शुभकामनाएं. बाय. Hello, this is my बड़ी भाभी and this is my छोटी भाभी. This is my चाबी. She's our चाबी. तो हम लोग सब आए हैं, चाबी चलाओ, हम चल पड़ते हैं. सरवना आए हैं लंच के लिए. भैया दूज सेलिब्रेट करें. और ये है मेरे भैया. हेलो, ये है भाई का बेटा. यस. हैप्पी भाई दूज वंस अगेन.